दोस्तों, मैं डॉक्टर मतलूब अहमद वीकली वीलॉग के सिलसिले में डॉक्टर मतलूब अहमद यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर चुके होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हर हफ्ते हम किसी मर्ज़ पर बात करते हैं, तो आज हम जिस मर्ज़ पर बात करने लगे हैं, ये भी बड़ी आम सी मर्ज़ है, बड़ी तंग करने वाली मर्ज़ है। मेरी मुराद है वर्टिगो, चक्कर। चक्कर क्यों आते हैं, क्या वजह होती है और इसका होम्योपैथी में क्या इलाज हो सकता है और ये किस तर्ज पे होते हैं, इसके बारे में हम तफसीलन बात करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग ज़रूर फ़ायदा देगा, ख़ास तौर पर उन दोस्तों के लिए जिनको चक्कर आने की शिकायत होती है। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। वर्टिगो चक्कर एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें चीज़ें गर्दिश करती हुई महसूस होती हैं या खुद मरीज़ चीज़ों के गिर्द गर्दिश करता हुआ महसूस करता है। और जब चीज़ों के गिर्द घूमता हुआ लगता है या जैसे हर चीज़ घूम रही है, तो मरीज़ गिर भी सकता है या बैठ जाता है, बैठे को आए तो लेट जाता है, अपनी पोजीशन तब्दील कर लेता है। चक्करों की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं और इस तरह चक्करों में गिरने का रुझान भी मुख्तलिफ हो सकता है। जैसे कि कुछ मरीज़ दाएं तरफ को गिरते हैं, कुछ बाएं को गिरते हैं, कुछ फ्रंट पे ही गिर जाते हैं और कुछ बैक साइड पे पीछे कमर के बल गिरा करते हैं। खफीफ चक्कर तो आम तौर पर अगर आप बैठे हैं ज़मीन पर, यानी पाँव के बल बैठे बैठे आप खड़े होते हैं, तो आपको हल्का सा चक्कर आ सकता होता है। कुछ लोगों को बुलंद इमारतें या मीनार देखने से भी चक्कर आ सकता है, या ऊपर चढ़कर नीचे देखा जाए तो उनको नीचे देखने से चक्कर आ सकता है, और ऐसे लोगों को कहा जाता है कि आप बुलंदी पे ना जाएं, क्योंकि चक्करों में बुलंदी पर चक्कर आने से वो गिरकर नुकसान भी करवा सकता होता है। कुछ लोगों को पुल वगैरह क्रॉस करने पर चक्कर आ सकते होते हैं, पानी से चक्कर आते हैं, बहुत ज़्यादा पानी देखें तो उनको चक्कर आ सकते होते हैं। कभी कभी ये चक्करों की अलामात मर्ज़ की सूरत इख्तियार कर जाती है, फिर लेटे बैठे खड़ा होते चलते फिरते गर्ज के हर हालत में चक्करों का मसला रहता है। कभी बैठे बैठे चक्कर आ गया, कभी खड़े खड़े आ गया, कभी चलते चलते आ गया, कभी लेटे लेटे भी हत्ता के चक्कर आ सकते होते हैं। गर्ज के किसी भी सूरत में मरीज़ खुद को महफूज नहीं समझता, किसी भी सूरत में चक्कर आ सकता होता है। कुछ लोग एक करवट ही चक्कर की शिकायत करते हैं, वो कहते हैं जी मैं दाएं करवट लेटता हूं तो मुझे चक्कर आते हैं। कुछ कहेंगे नहीं जी मैं बाएं करवट लेटता हूं तो मुझे चक्कर आते हैं। चक्कर आने के बहुत से सबब हो सकते हैं, जैसे कि कानों की मर्ज से चक्कर आ सकते हैं, गुम हैजे में चक्कर आ सकते हैं, कब्ज़, बेख्वाबी, ब्लड प्रेशर की कमी ज़्यादती भी चक्करों का बायस होती है। बदहज़मी, दिमाग में खून की कमी ज़्यादती भी चक्कर ला सकती है। असाबी कमज़ोरी के चक्कर भी देखे गए हैं। रीढ़ या गर्दन के मोहरों का कोई नुक्स अगर हो तो उससे भी चक्कर आ सकते होते हैं। दिल की अमराज में भी चक्कर आ जाया करते हैं, यानी दिल की मर्ज़ भी चक्करों का सबब हुआ करती है। इस तरह शुगर का कम ज़्यादा होना, ज़्याबिदस का कम ज़्यादा होना भी चक्करों का बायस होता है। तशवीश और कमज़ोरी से भी चक्कर आ सकते हैं। खून की कमी के चक्कर भी देखे जाते हैं। कैंसर या ब्रेन ट्यूमर भी एक बहुत बड़ी वजह है चक्कर आने की। मनजाइटिस जैसे पीछे हमने पढ़ा है, दिमाग में सोजश, दिमाग में पानी पड़ना, दिमाग में मुख्तलिफ वायरसेस का हमला, टीबी वगैरह से भी चक्कर आ जाया करते हैं। कुछ लोगों के चक्कर वक्त के साथ ख़ास होते हैं और कुछ को ख़ास हालत में चक्कर आते हैं। इसलिए जैसे हर मर्ज़ की मुख्तलिफ अलामात होती हैं, इसी तरह हर चक्करों पर दवाई भी मुख्तलिफ ही होगी। यानी जिस नौइयत के चक्कर हैं, जिस पोजीशन के चक्कर हैं, जिस हालत के चक्कर हैं, तो दवाई भी उस ही हालत पोजीशन के हवाले से अलामात देखकर तजवीज़ की जाएगी। जैसे कि अगर सुबह सुबह किसी को चक्कर आते हैं, तो यानी होम्योपैथी के हवाले से हम बात करने लगे हैं कि इसको तफसील से बयान करना, कानों की मर्ज़ों के हवाले से, गुम हैज़ा की वजह से, उल्टियों से, बेख्वाबी से, इन पर काफ़ी सारी चीज़ों पर तो मैं व्लॉग बना भी चुका हूँ। लेकिन आगे आगे जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे तो इन पे अलग से व्लॉग बनेंगे। कानों के अमराज पे बनेंगे, दिमाग में जैसे खून की कमी या सोजश, मनजाइटिस पे हम बना चुके हैं, ब्लड प्रेशर पे बना चुके हैं, कमज़ोरी पे बना चुके हैं, इसी तरह हम शुगर पे बनाएंगे। तो मुख्तलिफ़ चीज़ों पे हम बना चुके हैं और कुछ आगे बनेंगे। तो अब इधर हम तरजीहन बात करेंगे कि होम्योपैथी में आप चक्करों पे कौन सी दवाई
किस वक्त और किस पोजीशन में इस्तेमाल करेंगे कि आप इस मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर पाएँ। तो हम बात करते हैं चक्करों के हवाले से कि सुबह-सुबह अगर चक्कर आते हैं तो हमारे पास बड़ी अच्छी अद्वियात हैं, कार्बो एनिमेलस, लाइकोपोडियम और लेक्सस। यानी लेक्सस में जैसा कि आपको मालूम है कि जागते ही कोई भी मर्ज़ हो तो लेक्सस दवाई हुआ करती है। इस तरह अगर दोपहर को चक्कर आते हैं या दोपहर से पहले आते हैं तो नेट्रोम्योर, कास्टिकम, लेक्सस या लाइकोपोडियम दवाई होगी। इसी तरह दोपहर को चक्कर आएँ तो कैलकेरिया फास और लाइको और फास्फोरस दवाई होती है। इस तरह दोपहर के बाद यानी सपहर को किसी को चक्कर आते हैं तो ब्रायोनिया, एस्क्यूलस अम्बरा और सीपिया में देखेंगे। शाम को चक्कर आते हैं तो आर्सेनिकम, पल्सटिला, सलेशिया, कैलकेरिया फास, कैलकेरिया कार्ब दवाई होती है। रात को चक्करों में अमोनियम कार्ब, थूजा, स्पॉन्जिया वगैरह ये अलामात होती हैं। खुली हवा में अगर चक्कर ज़्यादा हों तो कास्टिकम, एगैरिकस, क्रियाजोट और सीपिया वगैरह को देखेंगे। खुली हवा में अगर शराबियों के अगर चक्कर हों तो नक्सवा मीका, काल्चिकम और नाइट्रोमोर दवाई होती है। ऊंचाई, पहाड़, मीनार, ऊंची बिल्डिंग पर जाकर अगर आपको चक्कर आते हैं तो सल्फर और कैलकेरिया कार्ब में से कोई एक तजवीज़ करेंगे या सल्फर देकर कुछ दिन उसको कैलकेरिया कार्ब खिला सकते हैं। सर्दी लगने के अगर चक्कर हों तो कैलकेरिया और नक्सवा मीका पर ध्यान देंगे। चक्करों की मर्ज़ अगर पुरानी हो जाए तो फास्फोरस, स्केल कार्ब और नक्सवा मीका अच्छी दवाइयाँ होती हैं। आंखें बंद करने पर चक्कर आएँ तो आर्निका, चैलिडोनियम, लेक्सस और सीपिया दवाई होती है। आंखें बंद करके मतली के साथ चक्कर हों तो थायरोडिनम और लेक्सस देखेंगे। काफ़ी पीने के बाद चक्कर आएँ तो नेट्रोम्योर और नक्सवामिका दवाई होती है और कैमोमिला भी इसमें दी जा सकती होती है। आमतौर पर यह भी बहुत देखा गया है प्रैक्टिस में कि लोग आकर कहते हैं कि आफ्टर इंटरकोर्स जो है वो कमज़ोरी होती है तो उससे चक्कर आते हैं। तो हमारे पास एसिड फास और सीपिया बड़ी अच्छी दवाई है इस मर्ज़ की। पानी की नहर या नाला या दरिया या समुंदर के किनारे पानी देखने से या नाला पुल क्रॉस करने से अगर चक्कर आएँ तो अर्जेंटम मेट और अंगस टोरा बड़ी अच्छी दवाइयाँ हैं। उतरने पर अगर चक्कर महसूस हों तो बोरक्स, फेरम, कोनियम, प्लाटिनम दवाई होती है। मिर्गी के दौरे से पहले अगर चक्कर हों तो सल्फर, कैलकेरिया, कास्टिकम, हायोसेमस, लेक्सस, प्लम्बम में टेरेंटोला को चेक करेंगे। मिर्गी के अगर चक्कर हों कि साथ ही मिर्गी भी है और चक्कर आया और मिर्गी का दौरा भी पड़ गया तो एप्टस, कोरारी, नक्सवामिका, नक्समोसा काटा, वेस्कम अल्बम को देखेंगे। आंखों की मेहनत से चक्कर अगर आएँ तो नेट्रोम्योर, फास्फोरस, मैग्नीशियम फास, ग्रेफाइटस, सलेशिया, कोरारी हमारी बड़ी अच्छी दवाइयाँ हैं। गुम हैजे का जब चक्कर कि मरीज़ को पता ही नहीं होता, उसको यानी गैस हो रही होती है या कोई भी ऐसे मसाइल होते हैं, वो बुझा होता है और चक्करों से वो बड़ा परेशान होता है तो आमतौर पर गुम हैज़ा उसको कहा जाता है। तो क्यूपर मैट बड़ी अच्छी दवाई है। जिस तरह मैंने पहले थोड़ा सा बताया था कि गिर जाने का रुझान भी होता है, तो चक्कर आने पर गिर जाने का रुझान हो या गिर जाए तो एक्वोनाइट, आर्सेनिकम, कैलकेरिया, बेलाडोना, कार्बोनिमेलस, कार्बोविच और गलोनाइनम, फेरम, हायोसेमस, लेक्सस, नेट्रोम्योर, मैग्नीशियम और सल्फर, स्पॉन्जिया, जिंकम वगैरह बड़ी अच्छी दवाइयाँ हैं। अगर चक्करों में पीछे को मरीज़ गिरे, पीछे को गिरने वालों के लिए ब्रायोनिया, कैलकेरिया कार्ब, कार्बोनिमेलस, चैना, कास्टिकम, कालिका और स्टाक्स, एसरफास, स्पॉन्जिया और सलेशिया बड़ी अच्छी दवाइयाँ हैं। अगर फ्रंट पे गिर जाए, चक्कर आया और मुंह के बल ही गिर गया तो एलुमिना, कास्टिकम, चैलिडोनियम, कैलकेरिया फास, कैम्फर, ग्रेफाइटस, नेट्रोम्योर, स्टाक्स, सबैना, पोडोफाइलम और सलेशिया बड़ी अच्छी दवाइयाँ हैं। बाएं तरफ गिरने वाले आरममेट, बेलाडोना, बोरक्स, कैलकेरिया, यूपिटोरियम, पर्फ, लेक्सस, नेट्रोम्योर और सल्फर, जिंकम होते हैं। जबकि दाएं तरफ गिरने वाले एक्वोनाइट, कैलकेरिया, कास्टिकम, सलेशिया और जिंकम मेटेलिकम होते हैं। किसी भी एक तरफ को गिरने वाले कभी यानी दाएं तरफ गिर गए, कभी बाएं तरफ गिर गए, यानी किसी भी एक तरफ गिरने वाले कैलकेरिया, काकुलस, नक्सवामिका, कोनियम, कास्टिकम होते हैं। किसी भी खौफ की वजह से अगर चक्कर आते हैं तो ओपियम और एक्वोनाइट बड़ी अच्छी दवाई है। सर दर्द के दौरान अगर चक्कर आए तो एक्वोनाइट, एपस, बेलाडोना, कैलकेरिया, कोनियम, क्यूपरमेट, नक्सवामिका, सलेशिया दवाई होती है। इसको मुख्तसर करता हूँ, ये तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है लेकिन इसमें से सीधा सीधा जो मशहूर हैं तो उसके हवाले से मैं बयान करता हूँ क्योंकि ये तवील आहिस्ता बहुत बड़ा हो जाएगा। सर पर चोट लगने के बाद चक्कर आए तो आर्निका, सिस्टस कैनाडिस, नेट्रम सल्फ, ये 3 दवाइयाँ बड़ी अच्छी हैं। अखराज जिस्मानी के बाद चक्कर आए, जैसे किसी को साल शुरू हुए हैं, पसीना ज़्यादा आया है, सीमन के अखराज से या फीमेल में लकोरिए के अखराज से चक्कर आते हैं तो चैना, फास्फोरस और एसिड फास दवाइयाँ बड़ी अच्छी हैं। लेटने पर भी चक्कर आए तो बेलाडोना, कोनियम, कास्टिकम, कैमोमिला, थूजा, एपस, कार्बोविच, पल्स, लेक्सस दवाइयाँ होती हैं। देखो पहले मैं बताया लेटने पर, अगर चक्करों से लेटना ज़रूरी हो जाए कि और किसी करवट सुकून नहीं, खड़ा भी नहीं हो सकता, चल भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता, लेटना ज़रूरी हो जाए
चक्करों से तो काकुलस, फास्फोरस, एसिड नाइट्रिकम, पल्सटीला, सल्फ्यूरिक एसिड और सलेशिया बड़ी अच्छी दवाई है। माहवारी से पहले चक्कर आए तो कैलकेरिया फास, पल्सटीला, कोनियम, लेक्सस, वैटम एल्बम, जिंकम। हैज के दौरान अगर चक्कर आए तो एकोनाइट, कास्टिकम, कैलकेरिया, सल्फर, पल्स, केलकार, लेक्सस। हैज दब जाने से चक्कर आए, यानी हैज नहीं आया, हैज आना चाहिए था लेकिन चक्कर आने शुरू हो गए हैं, तो साइकैलिमन, पल्सटीला, एकोनाइट बड़ी अच्छी दवाई होती है। दिमागी मेहनत करने से चक्कर आए तो गारिकस, बोरक्स, नेट्रम कार्ब, नेट्रम म्योर, एसिड फास, जिंक, नक्सवामिका, स्टाफिसगेरिया बड़ी अच्छी दवाई है। हरकत करने से चक्कर आए, बंदा साकन होकर लेटना चाहता है, जैसे हरकत करता है तो चक्कर बढ़ते हैं या चक्कर आते हैं, तो ब्रायूनिया बड़ी अच्छी दवाई है। ये आमतौर पर देखा गया है कि ये हार्ट पेशेंट जो होते हैं ये बिल्कुल साकन हो जाते हैं, तो उनके लिए फिर ब्रायूनिया, स्पाइजीलिया, ये 2 दवाइयाँ प्रेफरेंस के तौर पे हरकत से अगर चक्कर आएँ तो उसके अलावा भी 3 दवाइयाँ और हैं, जैसे चाइना, कोनियम और मेडोरिनम। अगर चक्करों के साथ मतली भी हो, उल्टी भी हो तो एकोनाइट, चाइना सल्फ, काकुलस, फेरम, पेट्रोलियम और थैरोडिनम बड़ी अच्छी दवाई है। फूलों की खुशबू से अगर चक्कर आए तो हायोसेमस, फास्फोरस, नक्सवामिका, काल्चिकम। फूलों की खुशबू ही नहीं होती, यानी जैसे परफ्यूम वगैरह की खुशबू, अतर वगैरह की खुशबू से भी चक्कर आते हैं, तो उनके लिए आयोसैम, फास्फोरस, नक्सवामिका और काल्चिकम बड़ी अच्छी दवाई है। बूढ़े लोगों में चक्कर अगर तंग करें तो अम्बरा, ब्रेटाकार्ब, क्यूपरमेट और स्टार्च बड़ी अच्छी दवाई है। हमल के दौरान अगर चक्कर आए तो नाइट्रोम्योर और जलसी में बहुत अच्छा काम करती है। कुर्सी से उठने पर चक्कर आए, बैठा है कुर्सी से उठा है तो एकदम से चक्कर आ सकता है, तो ब्रायूनिया, फेरम, फास्फोरस, नक्स, पल्सटीला, स्टार्च और सल्फर बड़ी अच्छी दवाई है। ये कहूँगा बहुत बड़ा चैप्टर है तो इसको और क्लोज करता हूँ, जैसे कि नींद ना आने पर चक्कर हो तो सलेशिया और एसिड नाइट्रिकम बड़ी अच्छी दवाई है। नींद के बाद चक्कर आए तो चाइना, लेक्सस, मेडोरिनम, कालीकार, नक्सवामिका, ओपियम बड़ी अच्छी दवाई हैं। अचानक ही चक्कर आ जाए तो अर्जेंटम मेट और बोबस्टा बड़ी अच्छी दवाई है। चाय पीने से चक्कर आए तो सीपिया और नेट्रोम्योर बड़ी अच्छी दवाई है। करवट लेने पर चक्कर आए तो कोनियम और पल्सटीला बड़ी अच्छी दवाई है। उल्टी के साथ चक्कर आए तो रेटम एल्बम, मर्क साल, नेट्रम सल्फ, पल्सटीला, नक्स आर्सेनिकम एल्बम बड़ी अच्छी दवाई है। गर्म कमरे में चक्कर आए तो नेट्रम कार्ब और मरक साल और पल्सटीला बड़ी अच्छी दवाई है। नींद खराब होने से, नींद नहीं आई या सारी रात सो नहीं सका, आप अगले दिन बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं तो काकुलस और नक्सवामिका बड़ी अच्छी दवाई है। लिखने पर चक्कर आए, कुछ भी लिखने बैठता है, पेपर देता है, पेपर में लिखता है तो चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, तो ग्रेफाइटस, कालीबाइक्रोम और सीपिया बड़ी अच्छी दवाई है। तो आज हम चक्करों पे, वर्टिगो पे बात कर रहे थे कि वर्टिगो का होम्योपैथी में क्या इलाज है। वस्सलाम।